वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए 8 बहुत ही अच्छी टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शादी का बंधन दो लोगों के बीच जन्म जन्मांतर का साबित होता है। शुरुआत में तो वैवाहिक जीवन काफ़ी मज़ेदार और खुशनुमा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है शादीशुदा जीवन में नीरसता आने लगती है। इसके साथ ही घर चलाने की चिंता, कई तरह की जिम्मेदारियाँ और बच्चों की देखभाल और पढ़ाई खर्चों के बोझ के कारण इंसान सिर्फ कमाने और रोजी रोटी के जुगाड़ में ही फंसा रह जाता है। पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए फुर्सत ही नहीं होती। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें ताजगी ख़त्म हो जाती है। चलिए वही ताजगी वापस लाते हैं। उसमें सबसे पहली टिप है, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हेल्दी सेक्स लाइफ जिए। एक शोध के अनुसार हेल्दी सेक्स लाइफ की वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माना जाता है कि कामुक भावनाएं पति और पत्नी के बीच रोमांस को बढ़ा देती है। इसलिए पति एवं पत्नी को हमेशा जवान बने रहना चाहिए। एक दूसरे को लुभाने के तरीके खोजने चाहिए। उदाहरण के तौर पर पत्नी सेक्सी कपड़े पहनकर अपने पति को आकर्षित कर सकती है और पति अपनी पत्नी को अंडरगारमेंट्स गिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा एक साथ बैठकर आप कोई भी ऐसी मूवीज़ देख सकते हैं, कोई भी ऐसी पोजीशंस देख सकते हैं जिससे आपके बीच की नज़दीकियाँ बढ़े। दूसरा है आत्मनिर्भर बनना। माना जाता है कि यदि पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो उनका वैवाहिक जीवन अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक खुशहाल होता है। इसका कारण यह है कि जब पति पत्नी दोनों अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके कारण घर में किसी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं होती। पति के अलावा पत्नी को भी अपने पैसे बचाने, बजट बनाने और उसी के अनुसार काम करना आ जाता है, जिससे दोनों के बीच बेहतर तालमेल बन जाता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह होता है कि एक दूसरे के सपने भी आर्थिक रूप से वो पूरे कर पाते हैं। तीसरा है अपनी शादी को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ उठाना सीखें। यदि पत्नी और पति दोनों अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उनको हो तो वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशहाल होता है। शादी के बाद सारी जिम्मेदारी सिर्फ पति के ऊपर ही नहीं होती, बल्कि पत्नी को भी उनमें हिस्सा लेना पड़ता है। इसलिए दोनों को अपना अपना दायित्व समझते हुए काम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी है। असफलता और सफलता दोनों की जिम्मेदारियां लेंगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा। अगली जो टिप है, एक दूसरे पर भरोसा करना। एक दूसरे के ऊपर विश्वास या भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर विश्वास दोनों का होना चाहिए। विश्वास की कमी के कारण रिश्ते टूटने लगते हैं और फिर शादीशुदा जीवन में उथल पुथल हो जाती है। इसलिए रिश्ते को जीवंत रखने के लिए भरोसा बनाए रखना बेहद ही आवश्यक है। इसके लिए आपको एक दूसरे से हर एक बात शेयर करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही छिपकर कोई काम करना चाहिए। अगली जो टिप है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना। एक सर्वे में पाया गया है कि जो शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के दिल से तारीफ़ करते हैं उनका वैवाहिक जीवन अधिक खुशहाल होता है। वास्तव में पति और पत्नी को अपने बीच बेहतर संबंधों को विकसित करने के लिए समय समय पर एक दूसरे की तारीफ़ करनी चाहिए। माना जाता है कि तारीफ़ करने से काम की अहमियत बढ़ जाती है, पार्टनर को आत्मविश्वास भी आता है। यदि पत्नी और अपने पति की सही ढंग से घर संभालने की तारीफ़ करें, पति अपनी पत्नी की उसके घर वालों से अच्छे संबंध है ऐसी तारीफ़ करे, कोई अड़चन नहीं आती। अगली जो टिप है, एक साथ होकर आनंद उठाना। जीवन बहुत ही लंबा होता है। यदि इसे मज़ेदार बनाने के उपाय न किए जाए तो शादीशुदा जीवन में नीरसता आ जाती है, फिर वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं बन पाता। इसलिए पति पत्नी को रोज़मर्रा के कामों से फुर्सत निकालकर बाहर घूमने जाना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए, अपने बजट को ठीक करना, मूवी देखना, पिकनिक मनाना, टूरिस्ट प्लेस पर जाना, रेस्टोरेंट में खाना जाना, ऐसे चीज़ें करनी चाहिए। अगली जो टिप है, रोमांस को बरकरार रखना। शादी के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो रोमांच ख़त्म हो जाता है, लेकिन यदि आप एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने बीच रोमांस हमेशा बरकरार रखना होगा। इसके लिए पति समय समय पर अपनी पत्नी के बालों में फूलों का गजरा लेकर आए, सालगिरह पे कोई छोटा सा तोहफा लेकर आए, गुलाब लेकर आए।
ऐसी चीज़ें करनी होगी। अगली जो टिप है, जो आखिरी है, वो है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कम बोलने की आदत डालें। कभी कभी पत्नी और पति के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो जाती है, जिसके कारण रिश्तों में दूरी पैदा होने लगती है। इसका असर शादीशुदा जीवन पर भी पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई और फिर लड़ाई होने लगे, तो आप में से किसी एक को बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जब आप ज़्यादा बहस करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वास्तव में इसे आदत में शामिल करने की आवश्यकता होती है। इससे आप जीवन भर होने वाले झगड़े को चुप रह कर ही हैंडल कर सकते हैं। खुशहाल वैवाहिक जीवन और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए यह सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये 8 ऐसी टिप्स है जो आप शादी के बाद भी अच्छे से अपने साथी के साथ रह पाएंगे। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट में बताइए। अब है बारी कमेंट ऑफ द डे की। हमने एक वीडियो डाला था प्यार के बारे में कुछ खुलासे। उसमें अमित ने कमेंट किया है, यू आर वेरी ग्रेट। थैंक यू अमित। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोई भी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो आप मुझे पेटीएम पर सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।